हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है ये करंट से रिलेटेड नहीं है। इसमें हम लोग जीके के बारे में बात करेंगे। भारत का जो जीके है इसमें बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में भारत के कुल कितने मेजर पोर्ट हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं। और पूरी तरह से अगर हम लोग काउंट करें तो भारत में 200 बंदरगाह हैं और प्रमुख रूप पर जिन्हें राष्ट्रीय बंदरगाह कहा जाता है, जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है। बंदरगाह के लिए जो कानून लाया गया था, कौन सा, भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 1963 में लाया गया था। उसके तहत इन्हें मान्यता प्रदान की गई थी और 2020 में इसमें संशोधन भी हुआ। क्या क्या संशोधन हुआ इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं भारत के कितने मेजर पोर्ट हैं। अगर हम लोगों को इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बंदरगाह होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो बंदरगाह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब यह है कि जो पहले से ही विद्यमान है और उसे बंदरगाह के रूप में यूज किया जाने लगा। वहां पर जो जलपोत होते हैं, जो जहाज होती हैं पानी वाली, उन्हें लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो वो एक तरह से उनके लिए क्या होता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में गहराई चाहिए। अगर वहां पर पर्याप्त मात्रा में पहले से ही गहराई है तो प्राकृतिक बंदरगाह बोला जा सकता है। और अगर मानव द्वारा वहां गहराई बनाई जाए, गहरा किया जाए उसे, और उसके बाद उसे एक बंदरगाह के रूप में परिवर्तित किया जाए किसी तट को तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित बंदरगाह। देखिए, जरूरी नहीं है कि बंदरगाह किसी सागर, कई जगह आप लोग सुने होंगे कि यह सागर या महासागरों में होता है, यह नदियों में भी पाया जाता है। आप सबको पता होगा कि भारत का जो एक प्रकृति द्वारा निर्मित है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है, वो सागर या महासागर में नहीं है। वो कहां पर है, हमारे कांडला नदी पर बनाया गया है। इसी तरह से सेम जैसे ब्रिटिशर्स का शासन इंडिया में चलता था तो उस समय बंगाल जो था पूरी तरह से आर्थिक रूप से प्रभुत्व संपन्न था, वो प्रदेश हमारा। तो वहां पर हुगली नदी में काफी सारे बंदरगाह बनाए गए थे जो हमें कहां से, वे ऑफ बंगाल से जोड़ते थे। तो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे वहीं से अपना ट्रेड करते थे। तो इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग केवल ये जानेंगे जीके के तौर पर कि ये कितने बंदरगाह हैं जो राष्ट्रीय तौर पर इन्हें मान्यता दी गई। इनका नाम याद करेंगे किस स्टेट में है। बंदरगाह टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे जब जियोग्राफी का और लेक्चर लेके आएंगे। ऑलरेडी जियोग्राफी के आप लोगों को 30 से 32 लेक्चर मिल जाएंगे, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी की। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं तो 200 हैं। राष्ट्रीयकृत बंदरगाह कौन से हैं, 12 थे। कब तक, 2020 तक 12 थे, लेकिन 2020 में एक बंदरगाह जोड़ दिया गया, वधावन। मंत्री परिषद द्वारा इसे मान्यता मिली, महाराष्ट्र का है। तो कुल अब 13 बंदरगाह है। जीके के तौर पे आप लोग याद रख सकते हैं, छोटे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं एक एक करके। पहला बंदरगाह अगर हम लोग बात करें विशाखापट्टनम पोर्ट, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। सेकंड पर आता है चेन्नई पोर्ट, ये कहां पर है, चेन्नई में। नाम से ही पता चल रहा है, चीजें याद करेंगे आप लोग। थर्ड आता है वीओ चिदम्बरम, तमिलनाडु। जिनका नाम आपको नया लगे वो जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न बन सकता है। एग्जामिनर वही हमारा वीकनेस है, वही पॉइंट पकड़ के एग्जाम में प्रश्न बनाता है वो। ठीक है, कोचीन कहां पर है, केरल में। न्यू मंगलोर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये कर्नाटक में पड़ता है। मारमागांव पोर्ट, ये कहां पर पड़ता है तो ये गोवा में पड़ता है। कामराजार, ये कौन सा, इसे पहले एन्नोर बोला जाता था। कामराजार एन्नोर पोर्ट जो तमिलनाडु में पड़ता है। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा था, कांडला के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिपल स्टार लगाएंगे आप लोग और इसे याद रखेंगे। कई एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है क्योंकि हमेशा यह न्यूज में बना रहता है। कांडला बंदरगाह, इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया और पहले इसे कांडला के नाम से जाना जाता था और यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर हम लोग बात करें कंटेनर रखने की क्षमता के रूप में तो जवाहर नेहरू पोर्ट जो महाराष्ट्र का है, नवी मुंबई में पड़ता है, ये सबसे बड़ा है। कंटेनर क्षमता के रूप में ये बड़ा है और प्राकृतिक तौर पर ये बड़ा है। कौन सा, जिसका प्रेजेंट में दीनदयाल पोर्ट नाम कर दिया गया है, पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। गुजरात के कच्छ में पड़ता है और कांडला नदी पर है ये। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मुंबई पोर्ट याद ही होगा आपको, महाराष्ट्र में। जवाहर नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पारादीप ओडिशा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पारादीप न्यू मंगलोर, ये याद रखेंगे। कर्नाटक और ओडिशा का यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बधावन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाइए क्योंकि ये नया जोड़ा गया है साल 2020 में। तो कहां पर है ये, महाराष्ट्र में। ठीक, तो इस तरह से हमारे कुल
13 बंदरगाह है। पहले केवल 12 थे, बट 2020 से अब 13 हो गए, क्योंकि वधावन को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय मान्यता कैसे प्रदान की जाती है। मैंने अभी बात किया कि भारत में कुल कितने 200 पोर्ट हैं, ठीक है, 200 बंदरगाह हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त कितने हैं? पहले 12 थे प्लस 1, 2020 में एक जोड़ा गया वधावन, इसके बाद ये हो गए 13। इनके लिए मान्यता कहां से दी जाती है? देखिए क्या है, बात कब की है? साल 1963 की। कब की? 1963 की बात है। एक अधिनियम लाया गया। कौन सा? प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963। इसके तहत क्या किया गया कि जितने बंदरगाह थे उन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिनका यूज ज्यादा किया जाता था, जहां से ज्यादा, जो इकोनॉमिक दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उन्हें मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि साल 2020 में, कब? साल 2020 में इसमें भी संशोधन कर दिया गया। क्या? अमेंडमेंट कर दिया गया। संशोधन किसमें? 1963 के प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। संशोधन कितने प्रकार का हुआ? क्या किया गया कि जो प्रेजेंट टाइम में जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है, इन 13 बंदरगाहों को संपूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। इन्हें संपूर्ण स्वायत्तता का मतलब यह है कि ये स्वयं अपना कार्यभार करें, फंड इन्हें मिलेगा, खुद से कार्य करें और स्वतंत्र रूप से कार्य करें। पहले यह मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। काफी सारे इसमें बदलाव किए गए। हमें सिर्फ यह जानना है कि कब इसमें संशोधन हुआ। बना कब था? 1963 में ये बंदरगाह के लिए स्पेशल तौर पर एक अधिनियम बनाया गया, जिसका नाम क्या था? प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963। ईयर का नाम याद रखेंगे। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ। कब? 2020 में हुआ। और क्या किया गया? इसके तहत संपूर्ण जितने भी पोर्ट थे सबको मान्यता प्रदान कर दी गई, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले, तो मैं थोड़ा इसे रफ करके आप लोगों को बंदरगाह, पत्तन और पोताश्रय के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक। चलिए, ये मैंने यहां पर लिख दिया। 1963 में प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 2020 में इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, तो फिर मैं थोड़ा सा रफ करूंगा। देखिए क्या है, 3 शब्द आप लोगों को हमेशा सुनने के लिए मिलते होंगे। कौन कौन से? बंदरगाह, पत्तन, पोताश्रय। देखिए सिंपल वे में तीनों को लिटरली हम लोग एक ही मानते हैं, लेकिन अगर इनके शब्दों पर जाएं, शाब्दिक तौर पर इन्हें देखें और समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम लोग इजी पकड़ेंगे। पोताश्रय का मतलब क्या है? अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पोत अर्थात जलयान, श्रय आश्रय। जैसे आश्रय नहीं होता कि कहीं रुकना, मतलब जहां जलयान रुके, मतलब कि जहां सिर्फ इसे रख दिया जाए उसे पोताश्रय कहते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए कोई सागर या महासागर है, उसका कटा फटा तट है ऐसे करके, ठीक, तो यहां पर भी ये रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए ज्यादा विकास किया जाए। इसका मतलब यह है, शाब्दिक तौर पर समझेंगे कि पोताश्रय उसे कहते हैं जहां जलयान सिर्फ रखे जाते हैं, ठीक है, पोताश्रय। पत्तन की अगर हम लोग बात करें, पत्तन वह है जहां से आर्थिक गतिविधियां की जाती है। आर्थिक गतिविधियां का आशय यह है कि यहां से ट्रेड किया जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जिसके तहत जीडीपी जीएनपी में वृद्धि होगी। इसे हम लोग कहेंगे आर्थिक गतिविधियां। और पत्तन क्या होता है? ज्यादातर मानव निर्मित होता है। क्या? मानव निर्मित। क्या किया जाता है? देखिए बड़े बड़े जो सागर महासागर होते हैं उनमें बहुत बड़े जलयान चलते हैं, उनके लिए काफी मात्रा में गहराई चाहिए। तो सागर महासागर नदी अथवा झील के तट पर उतनी गहराई पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, तो मानव निर्मित इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि गहराई यहां अपने से बनाई जाती है। तो इसे हम लोग बोलेंगे पत्तन, क्योंकि यहां से आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। अगर हम लोग बंदरगाह के बारे में बात करें
तो ज्यादातर ऐसी जगह जो प्राकृतिक रूप से स्वतः निर्मित हो, उसमें कोई ज्यादा फेरबदल न किया गया हो, सिर्फ उसे मॉडिफाई कर दिया गया हो बस। मतलब उसमें जैसे कहते नहीं है कि सब्जी बना रहे हो, कुछ मसाला लगा दो उसमें, ठीक, खा तो वैसे भी लेगा इंसान, मसाले नहीं पड़ेंगे फिर भी, लेकिन जब उसमें मसाले पड़ जाते हैं तो थोड़ा टेस्टी हो जाती है। तो सेम वही है कि जो बंदरगाह है प्राकृतिक रूप से निर्मित रहता है, लेकिन इसे क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग बंदरगाह कहने लगते हैं। और यहाँ पर जलयान पोताश्रय का निवास होता है, ठीक। तो इस तरह से आई होप कि आप लोग बंदरगाह, पत्तन और पोताश्रय के बारे में सही तरीके से समझ गए होंगे। बाकी भारत में कितने पोर्ट हैं? कुल 13 पोर्ट हैं। नया कौन सा जोड़ा गया? पहले 2020 तक केवल 12 थे। 2020 में एक जोड़ा गया वधावन, जो महाराष्ट्र का है। इस तरह से प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल पोर्ट की संख्या कितनी है? 13 है। पोर्ट के लिए क्या अक्सर कोई अधिनियम लाया गया था? जी हाँ, साल 1963 की बात है, एक अधिनियम लाया गया था इसके लिए। तो क्या वही अधिनियम आज तक है? नहीं। साल 2020 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और उसे नया बना दिया गया पूरी तरह से। पहले क्या था, बंदरगाहों को स्वायत्तता नहीं प्रदान थी, इसमें स्वायत्तता भी प्रदान कर दी गई, ठीक। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से वधावन के बारे में पूछा जा सकता है, पारादीप के बारे में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ न्यू मंगलोर के बारे में पूछा जा सकता है, जो मैंने यहां पर लिखा था, जो कहां पर है प्रेजेंट टाइम में? कर्नाटक में है, ठीक। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो लोग नए उनको मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में हमारा वीडियो जो है सुबह 9 बजे अपलोड हो जाता है चैनल पर, और प्रत्येक दिन इसमें करंट का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। रीजन ये है कि यूपीएससी का एग्जाम लगने वाला है, लग चुका है सॉरी, और 27 जून के करीब होने भी वाला है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि हम लोग जितना हो सके करंट अफेयर कवर करवा दें आपका। आई होप कि ये जो सीरीज चल रही है आप लोगों को निरंतर पसंद आ रही होगी। इसी तरह प्यार बनाए रखिए, कमेंट करते रहिए। अगर कोई भी वीडियो में त्रुटि हो तो आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, इसी तरह से पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करते रहें।